बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आ रही है, जहां विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंची हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद कल्पना तिवारी को लेकर सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ पहुंची हैं मुलाकात करने के लिए। मुख्यमंत्री से 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी से यहां पर यह मुलाकात होनी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं कल्पना तिवारी। 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी से कल्पना तिवारी की मुलाकात हो रही है। सीएम योगी से मिलने पहुंची विवेक तिवारी की पत्नी। पांच कालिदास मार्ग पर सीएम योगी से कल्पना तिवारी की मुलाकात जारी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आपको बता दें कि उनको लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ जवान की हत्या हुई है। दूसरे जवान को आपसी झगड़े में मारी गोली। गोली लगने से जवान की मौत हुई है। लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार की घटना। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, गोली लगने से जवान की मौत हुई है। लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार की यह घटना। गाजियाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। दूसरे जवान को आपसी झगड़े में गोली मारी गई है। बातचीत करने के लिए अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ निकलता दिख रहा है इस पूरी घटना में? जानना चाहूंगा, किसानों की रैली निकल रही है, उससे चलती बीएसएफ के कुछ तकनीकी खराबी जिसकी वजह से अमित से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या हुई है। दूसरे जवान को आपसी झगड़े में गोली मारी गई है। गोली लगने से जवान की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार की यह घटना। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे जवान को आपसी झगड़े में गोली मारी गई है। गोली लगने से जवान की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार की यह घटना। गाजियाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या की गई है। दूसरे जवान को आपसी झगड़े में गोली मारी गई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में रविवार को एक एसडीएम ने राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बरेली के मूल निवासी हेमेंद्र कुमार जिले की मड़ावरा तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात थे। साल 1996 में उनकी नायब तहसीलदार के रूप में तैनाती हुई थी। इसके बाद साल 2017 में वो पीसीएस अधिकारी के रूप में प्रोन्नत हुए थे। घटना के विषय में जानकारी मिली है कि रविवार को सुबह एसडीएम केंद्रीय मंत्री उमा भारती के दौरे में सम्मिलित हुए। इसके बाद दोपहर में अपने सरकारी आवास पर पहुंचे और खाना खाने के बाद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से उसकी राइफल लेकर अपने कमरे में पहुंचे और खुद को गोली से उड़ा दिया। देर रात्रि तक पुलिस की टीमें घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने हेतु जुटी हुई थी। फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए बुलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक एसडीएम काफी तनाव में चल रहे थे, जहां परिवार में बेटे के अस्वस्थ होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन के अधिकारी भी यही मान रहे हैं कि उन्होंने वो पारिवारिक कारणों के चलते काफी तनाव में थे। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ निकलता दिख रहा है? आखिर कोई भी अधिकारी अगर इस तरह का कदम उठाता है तो जाहिर तौर पर ब्यूरोक्रेसी के लिए, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ा दुखद होता है। अनुपम, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक दुखद घटना है और इर्रिपरेबल लॉस है
सरकार के लिए भी और निश्चित तौर पर उन परिवार के लिए भी, क्योंकि ये सुसाइडल टेंडेंसी अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। एक महीने में ये दूसरी घटना है इस कानपुर मंडल में अधिकारियों की। यदि कर्मचारी की बात की जाए तो ये चौथी घटना है। निश्चित तौर पर अब से एक महीना पूर्व ही कानपुर के सुरेंद्र दास IPS ने भी इसी प्रकार से जहरीला पदार्थ खाया और 5 दिन जिंदगी मौत से जूझा और उसकी मौत हो गई। वो गुत्थी अभी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। जहां एक और ससुराल पक्ष कुछ कह रहा है तो उसके पेरेंट्स कुछ, फैमिली मेंबर्स कुछ कह रहे हैं। तब ये मामला ठंडा ही नहीं हो पाया था। इसकी जांच तमाम उनके मकानों पर फोटोग्राफी हुई, उनके मकान को खोला गया, उनके मेल्स को चेक किया जा रहा है, बयानों का दौर चल रहा है। 3 टीमें उस सुरेंद्र दास में गठित की गई जिसमें दिल्ली, सहारनपुर और कानपुर में टीम वर्क कर रही हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था। इन द मीन टाइम जो हेमंत जो SDM हैं, नायब तहसीलदार से प्रमोट हुए हैं, ये सबसे इनके बारे में अगर विभाग में तो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। जिस प्रकार से कहा जाए फैमिली स्ट्रेस, ऐसा कुछ भी बात सामने नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फैमिली स्ट्रेस था। और उसके अलावा जिस होमगार्ड से उन्होंने राइफल मांगी उससे भी हमारी पूरी टीम द्वारा बात की गई। उनके व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को देख के, उनके अपने डिपार्टमेंटल बात को लेकर तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले लगभग 2 महीने से वो तनाव में थे। आसपास मेडिकल स्टोर से एल्प्रेक्स या एटिनॉल 40 या ऐसी तमाम दवाइयाँ वो लेते थे, जबकि मेडिकल स्टोर्स को होमगार्ड भेज के, कभी अपने यहाँ का कोई नौकर भेज के, इसका मतलब वो पिछले कई महीने से तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने होमगार्ड से खाना खाने के बाद तुम्हारी राइफल कैसी है, जरा दिखाओ, तुम इसको चलाते भी हो, कभी टेस्ट करते हो। उसने कहा साहब हम इसको बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया।